गुरु की करके बंधन बदल भाग्य के लेख, बिना आंख के सूर ने कृष्ण को लिया देख। सादर प्रणाम गुरु जी। सर्वप्रथम गुरु जी, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, हमारा शुभ नाम है श्रवण कुमार मिश्र और यहीं अयोध्या में एक दुर्वासा आश्रम परिसर में सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर है, जिसके हम मुख्य अधिष्ठाता हैं। और यहाँ जो सबसे प्राचीन विद्यालय है श्री निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय, उसमें हम व्याकरण विभागाध्यक्ष पद पर हैं। यही हमारा संक्षिप्त परिचय है। जी गुरु जी। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गमों से मुझे अनजान बना दिया। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि आज मुझे अच्छा इंसान बना दिया। गुरु जी, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्क पर, सोशल साइट पर हिंदू समाज के दो विभाजन हो गए हैं। एक बड़ा समुदाय प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ है, तो एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के महाराज जी के साथ है। रामभद्राचार्य जी ने अभी किसी के पोस्ट कार्ड में कुछ प्रेमानंद जी के ऊपर कह दिया था। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी बहुत ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, उनके अंदर कुछ चमत्कार है, तो आए मुझसे एक श्लोक का साथ करें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं गुरु जी? कुछ बताइए हमारे दर्शकों को इस बारे में गुरु जी। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो प्रेमानंद जी हैं वो जो वास्तविक जैसे हिंदू है, हिंदू में कोई धर्म है, इसे कहते हैं हिंदुत्व। तो वो हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर हिंदू है तो आप हिंदुओं का जो धर्म है उसका पालन करें, ये समाज को शिक्षा देते हैं। और उनकी वाणी इतनी निर्मल है, पवित्र है, श्री राधा कृष्ण के चरणों को छूकर निकलती है। इससे लोग प्रभावित होते हैं, प्रभावित होकर के और वो बदल जाते हैं। हमने बहुत लोग देखा कि जो नशापत्ती करते थे या आजकल जो गलत मार्ग पर चल रहे थे, सुधर गए और बड़े बड़े लोग सुधर गए उनके द्वारा। तो उनकी वाणी में दम है, क्योंकि वो आराधना करते, सच्चे भक्त हैं और वो सदुपदेश करते हैं। और इधर जो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का जो है हिंदुत्व, उनका मतलब कुछ भी करो, हिंदू बने रहो बस। वो जितना भी शास्त्रीय परंपरा है उसको कुछ नहीं मानते। अक्सर गुरु जी ऐसा टीका टिप्पणी करते रहते हैं, कथावाचकों को लेकर और भी इन लोगों को लेकर। हाँ, उनकी टिप्पणी, उनका क्या है, उनका टिप्पणी करना है। कोई अगर अपने शिष्य के अलावा सबसे बड़ा चमत्कारी तो उनका शिष्य है, उसके चमत्कार विरोध में कभी नहीं बोले कि वो चमत्कार गलत है। कभी बोले कि वो गलत है अपने शिष्य के विषय, कभी चमत्कार नहीं बोले। और जो एक बार बोल दिए विद्या भास्कर जी कि वो क्या है, बैल है क्या है, और इनको बोल दिया कि ये जो है शास्त्रों की 100 यात्रा निकालते हैं। बहुत चिढ़ गए थे उस समय, विद्या भास्कर जी बोले थे। तो उन पर आप कोई आरोप नहीं करते। और बाकी जो दूसरे लोग अगर मान लिया कि वो, जबकि प्रेमानंद जी प्रसिद्धि के लिए वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो अपने आप प्रसिद्ध हो रहे हैं और उनकी प्रसिद्धि से इनको कष्ट हो रहा है। या वो जो धर्म की बातें करते, हिंदुत्व की बात कर देते हैं। इनका मतलब हिंदुत्व की बात करो, हिंदू की बात करो बस। जिसे उन्होंने बोल दिया कि जो है जो लिविंग में रहते हैं, तो लिविंग कहना ठीक नहीं, आजकल सब दूषित हो रहे हैं। अरे लिविंग के पहले तो शादी विवाह हो जाना चाहिए। लिविंग करना हो शादी विवाह कर लो। और सरकार को भी छूट देनी चाहिए, भाई अगर लिविंग में रहना शादी विवाह कर लो। ये सब इनको परेशानी, कष्ट हो जाता है। कोई अगर बोल दिया कि हाँ राम, और लेकिन पहले अपना भी यही बोलते थे कि ये, वो तो ब्राह्मणों में भेद कर रहे थे। आज का सारा भेद समाप्त हो गया। पहले ब्राह्मणों में भेद करते थे कि ये जो है पाठक है, ये चौबे है, ये ब्राह्मण है, ये नीच होते हैं और इनको हम कन्या नहीं देते हैं। तो इनकी वाणी का क्या भरोसा। फिर कहते हैं नहीं घर वापसी करेंगे, फिर ये घर वापसी करने लगे मुसलमानों की। तो ये जो है इनका क्या, तो इनकी बात को कुछ समझ नहीं आती है, केवल भ्रम फैलाते हैं बस। और हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। भाई हिंदू में कोई धर्म निर्धारित होना चाहिए, इस धर्म वो हिंदू है। अब तुम कोई धर्म नहीं, जो कोई बोल दिया उस पर अब जात पात करो कि विदाई आदि देखवे किए। तो इस तरह से ये जो है कब क्या बोल जाएंगे। अब जो अनादिकाल से चला रहा महामृत्युंजय मंत्र, उसको राम मंत्र बना दिए। राम मृत्युंजय शंकर जी का ये नहीं मंत्र है,
जो चौपाई चली आ रही थी कि जो है शंकर सुवन केसरी नंदन, अभी भगवान शंकर जी के अंशावतार हनुमान जी, अब उनको ये गलत है। तो जब ये गलत हो तो केसरी नंदन कैसे हो पाएंगे? इस तरह से ये बोलते रहते हैं। और गुरु जी एक प्रश्न ये था कि इनके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ। जो बहुत चर्चित में रहते हैं, हाँ। और वो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, हाँ। और ये दूसरी तरफ कहते हैं कि पाठक चौबे उपाध्याय ये सब निम्न वर्ग में आते हैं। तो क्या ये सही है गुरु जी ऐसा कहना इनका? ये सर्वथा गलत है। और ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, चौथे वर्ण है। ये भगवान की व्यवस्था है, ये वेद की मर्यादा है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य आकृता उरु तदस्य वैश्यावृभ्यागु शूद्रो जायत। ये चारों के द्वारा ही यज्ञ की निष्पत्ति होती है और हमारा सनातन समाज पूरा होता है। जिसे हमने पहले बताया था कि ब्राह्मण शब्द में जातिवाचक अर्थ में ही ब्राह्मण शब्द बनता है, नहीं तो ब्राह्मो नारदा ब्राह्मी औषधि ब्राह्मण दिनम बनता है। तो ये चारों वर्ण हैं और चारों वर्ण सदैव बने रहेंगे, ये कभी नष्ट नहीं होंगे। इनके नष्ट करने से नष्ट नहीं हो पाएंगे। और ये भी तो बदल गए बाद में, जब चेला बदला इन्होंने कहा कि घर वापसी होनी चाहिए, और वही घर वापसी वाले जो जिन मुसलमानों को घर वापसी करा रहे हैं वही सब सत्यानाश कर रहे हैं, वही हिंदू की कन्याओं को नष्ट कर रहे हैं। ये घर वापसी बहुत खतरनाक है। घर वापसी आकर के वही सब नाश कर रहे हैं। तो पहले इतना बड़ा विचार कर रहे थे ये कि जो है ब्राह्मणों में नीच ब्राह्मण उच्च ब्राह्मण ये ब्राह्मण कर रहे थे, अब आज वो घर वापसी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, वो क्या करना चाहते हैं? तो इस प्रकार से ये केवल भ्रम फैला रहे हैं। और जैसे बताया कि अति विद्वान बनते, अति विद्वान, अति शब्द बहुत खतरनाक हो जाता है। इसे कहते हैं आचारी, अति जोड़ दिए तो अत्याचारी बन गया। वैसे ही अति विद्वान माने खतरनाक विद्वान, जो सब नाशे कर दे। अब वाल्मीकि रामायण को सब लोग मानते आए, यहाँ तक कि जो श्री रामानंदाचार्य जी वो भी वाल्मीकि उत्तरकांड के कुछ श्लोकों का उन्होंने दिया है, उदाहरण दिया है भाष्य में, लेकिन इन्होंने उसको भी खंडित कर दिया। और कांडों में जहां इनके विरुद्ध आया उसका खंडन। देवी भागवत को मानते ही नहीं, भागवत के भी कुछ श्लोकों को प्रचित माना, जहां जहां सीता जी का। तो अब वहां पर तो ये सब जो है केवल धर्म शास्त्रों का जो विद्या भास्कर जी बोले थे 100 यात्रा, वो 100 यात्रा केवल निकाल रहे हैं बस। और धर्म की भी 100 यात्रा निकालने लगी। अब शास्त्रों की 100 यात्रा, धर्म और जो है धर्मशास्त्र की 100 यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से अब जो बड़े बड़े महापुरुष बच्चे उनको भी मिटाना चाहते हैं, उनकी भी 100 यात्रा निकालना चाहते हैं। इसी का यश ना हो, यही केवल है। अगर कोई आज शंकराचार्य नाम ले लिया तब उनको परेशानी बढ़ गई। अरे उन्होंने सत्य की स्थापना किया, सद आत्मा है। पहले लोग शून्य मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को आज शंकराचार्य जी ने हटाया और सत पदार्थ को समझा कि आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। तो सत्य की ओर लोग आए, इन्होंने जो है कितना बड़ा कार्य किया, उनको भी ये गाली देते। तो जो सबको गालियां देना है, आपको सबको विरोध करना है, तो उसमें मानस में चौपाई सब लोग सुनाते हैं ना कि सबके निंदा जे नर करही ते चमगादड़ हो अवतर रही, इसे सब चौपाई बताई गई। इसलिए अपने जो महापुरुष हुए, आज शंकराचार्य कोई सामान्य व्यक्ति थे, भगवान थे, उनकी हम निंदा कर रहे हैं। तो आज इस समय सबकी निंदा कर ही रहे हैं, अपने अलावा किसी को समझते नहीं। तो ये इन्होंने कहा गुरु जी कि जो आजकल जो जितना ही मूर्ख होता है उतना बड़ा कथावाचक होता है। तो इन्होंने सभी कथावाचकों के एक हिसाब से देखा जाए तो मूर्ख बता दिया। अब इस पर गुरु जी आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते तपस्वी होते हैं और वो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उनके अंदर दिव्य विचार स्वतः पैदा होते हैं। तो अध्ययन करते ही हैं, भले संस्कृत ना बोलते हो अलग की बात, बोलो संस्कृत नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर तपस्या के द्वारा दिव्य विचार प्रकट होते हैं और वो दिव्य वाणी बोलते हैं, उनके द्वारा लोग प्रभावित होते हैं। जैसे प्रेमानंद जी को बता रहा हूँ, प्रेमानंद जी बहुत ही महान है, ऐसे दिव्य संत हैं। अब इनकी तुलना कोई थोड़ी कर सकता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जो है आजकल जो भटक रहे हैं, जिनको एक श्लोक नहीं बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा करेंगे, मंच पर बैठाएं, गले लगाएंगे, यही
तो इनकी दुविधा है, जो बाणी बोलते हैं, अगर बाणी सही हो हम उस पर विचार करें कि चलो ठीक है, लेकिन वही जो अभी जन्मादेश लोग नहीं बोल पाए उनको तुम गले लगाते हो भाई, उनकी प्रशंसा सब जगह गाते हो, हमारा चेला जाओ उससे साथ साथ कर लो। निगराचार्य से उन्होंने कहा था जाओ हमारे धीरेन्द्र शास्त्री से जाओ कर लो जा करके, तो हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री को भी महत्व देते, ये नहीं महत्व देते हैं। यहाँ पर यही आता है कि हम जो लोग जो अपने सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, और वो भी लोग क्योंकि जो सामान्य कथावाचक वो भी बड़े लोगों की कथा सुनते हैं और कथा सुन करके तो उनके अनुसार बोलते हैं, वो भी महान है। सब बराबर विद्वान तो होने जाएंगे। जैसे हमने सुना भाई बड़े बड़े लोगों की कथा सुनी, हमने भी कहना शुरू किया, तो हम उनके सिद्धांत को लेकर चलते हैं। जो महापुरुषों के सिद्धांत को लेकर कथा कहते हैं वो भी कथावाचक महान है। अब जो पश्चात संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, अपने सनातन धर्म को मिटा रहे, उन कथावाचकों की निंदा करेंगे जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी कौन धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं? कोई प्रमाण दे, वो उनको कोई प्रमाण देना चाहिए था। श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को कोई प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने ये वेद के विरुद्ध बोले, धर्म के विरुद्ध बोले, तब तो उनकी बात स्वीकार हो जाती। ये गलत बोले तो जो धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत वो बोल रहे हैं, तब आप कैसे उनका खंडन कर सकते हैं? उनको मूर्ख कैसे बना सकते हैं? जो धर्म शास्त्र सम्मत बोल रहा है और लोग सुन करके ज्ञाता बन जाते हैं। श्रुति माने श्रुति भी श्रवण से आई, सुनते चले गए, ज्ञान हो गया। वो तब से हुआ, कुछ श्रवण से हुआ। प्रेमानंद जी ने भी अपने सदगुरुओं से श्रवण किया है, अध्ययन किया है। आज उनकी वाणी से सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जो केवल ज्ञान का अहंकार लिए बैठे हैं, सबको गालियां बांट रहे हैं, उनको क्या होगा? कौन माने? उनको लोग छोड़ रहे हैं, से दूर हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ऐसे लोगों को स्वतः मैं पसंद नहीं करता हूँ, जो सबकी निंदा करने वाले होते हैं और जो सारे धर्मशास्त्रों केवल खंडन ही करना है, सब विरुद्ध ही बोलना है, बस केवल अपनी विद्वता में महान सबसे महान, इसी चक्कर में सारा ये गड़बड़ हो रहा। उनकी थोड़ा प्रतिष्ठा बढ़ने लगी ज्यादा प्रेमानंद जी की, तब नहीं पचा पाए। और दूसरी बात वो हिंदुत्व की बात करते हैं। दोनों मंत्र समझ लीजिए, रामभद्राचार्य हिंदू की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? हिंदू और हिंदुत्व माने हिंदू का कोई धर्म होना चाहिए, वो धर्म की उपदेश करते हैं। हिंदू अगर हो तुम्हें इस धर्म का पालन करना चाहिए। अगर तुम हिंदू हो तो तुम इस तरह से लिविंग नहीं कर सकते हो। विवाह शादी करने के बाद ही अपने पति पत्नी दोनों, पति के साथ, ना पति इधर जा सकता है ना पत्नी जा सकती। विवाह के पहले विवाह करके अपने पति पत्नी रहो, तुम्हारा जीवन सरल होगा, निर्मल होगा, शुद्ध होगा। इसी बोलने के बाद इनका बयान आया, इसका मतलब इनको पसंद नहीं आया ये सब बातें। गुरुजी ये अंग्रेजी कल्चर लाना चाहते हैं, वही तो आ ही रहा, वही लाने चाहते, तभी इसे बयानों का प्रशंसा करनी चाहिए। जो जगत गुरु हैं उनको जो ऐसा वक्तव्य इनका आया था तो उसका प्रशंसा करनी चाहिए थे। आप प्रशंसा ना करके और उस पर मूर्ख और चुनौती देने लगे उनको। जो धर्म विरुद्ध बोलते उनको चुनौती दो, जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बोलते उनको चुनौती दो। तो जो सनातन धर्म के अनुसार चले वो सब इनके विरोधी समय है। चारों शंकराचार्य इनके विरोधी, जो वर्णाश्रम या धर्म के विषय में चल रहे हैं, सही सनातन धर्म को जानते हैं और मान रहे हैं, वो सब इनके विरोधी, सबका विरोध करते हैं। तो बताओ धर्म कहाँ जाएगा? कुछ उपदेश गुरुजी हम जैसे युवाओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर कुछ उपदेश। युवाओं, ये हमारा उपदेश ये है कि आप स्वतः ग्रंथों का अध्ययन करें। जब स्वतः ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तभी ये भ्रम दूर होगा। क्योंकि ये लोग इधर उधर उपटांग अर्थ करके सब उपटांग अर्थ कर देते हैं। अब सीता जी की जो निष्कासन की कथा, जो सीता जी को राम जी ने जो है ये दिखाया, राम जी ने ये दिखाया कि देखो कि राजधर्म कितना श्रेष्ठ होता है। राजधर्म के नाते अपनी पत्नी सीता जी को, जो उनके दशरथ जी के मित्र थे वाल्मीकि जी, उनके आश्रम में भेजा गंगा के तट पर। वही लोग उसकी पति, उन्होंने अपने ये शिक्षा दिया समाज को कि राजधर्म क्या होता है, कि उसका कोई अपना पुत्र पत्नी नहीं होती। जबकि सीता जी उनके हृदय में है, वो अलग तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो है ऐसा किया, तो ये शिक्षा मिल रही है। सीता जी के
एक पतिव्रता तो धर्म का शिक्षा मिली कि देखिए इस प्रकार से वहां जाने के बाद राम जी की प्रशंसा कर रही। इसलिए मैं जानता हूं कि इस तरह से आजकल जगत गुरु धर्म गुरु भी पराया, कुछ है भी प्रमाणिक है, बहुत प्रमाणिक है, लेकिन अधिकतर अप्रमाणिक हो गए हैं। तो स्वतः अध्ययन करके समझना चाहिए और जो धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी अवहेलना करनी चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए, उनसे अलग होना चाहिए। अलग होंगे तब आपका धर्म बच पाएगा। ये बहुत विषम परिस्थिति चल रही इस समय, सब विदेशी परंपराएं सब आ रही। अपना धर्म हम स्वतंत्र होते हुए भी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, और जो बोलता है उसका विरोध हो जाता है। अगर धर्म पर आप बोलेंगे तो विरोध होगा। तो जब युवा लोग आगे बढ़ेंगे और सही धर्म को समझेंगे, ग्रंथों का स्वतः अध्ययन करेंगे, फिर वो बोलेंगे और वो समझेंगे। तो इस समय स्वतः ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता है। गुरु जी, अगर आपसे किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो या आपसे मिलना हो तो गुरु जी कैसे? ये हमारा YouTube चैनल है दुर्वासा आश्रम अयोध्या, इस पर आप खोज ले, इस पर प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर सही मिलेगा। दूसरा चैनल और भी है श्री परशुराम मंदिर अयोध्या, इसको सर्च कर लीजिए। इस पर ये दोनों पर जो है आप कोई भी प्रश्न करें जो भी धर्म संबंध सनातन धर्म संबंधी है, सनातन धर्म संबंधी सारे प्रश्नों का समाधान किया जाए। अभी हमने किया, जो बहुत बड़े एक विद्वान थे उन्होंने कहा कि जो है ये जो सबरी जी थी अपने मुंह से जुठाल करके फल खिलाया, निगराचार्य जी ने कहा। मैंने तुरंत उसका खंडन किया। हमने कहा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि लिखा है पाद्यम अर्घम आचमनीयम सब लिखा है, सर्वम प्रादाद यथाविधि। सबरी जी ने यथाविध सब राम जी का सत्कार किया, जो भी भोजन जो भी दिया। रामचरितमानस में तो दिखाया गया गुरु जी, तो हम सब तो देखे उसे गुरु जी, हाँ। तो ही मान लिए गुरु जी। तो यही गलत है। तो यथा हाँ। जो बड़े बड़े मंच पर जाते हैं वो कभी किसी की कथा सुनाते हैं गुरु जी, यही तो युवा कैसे सुधरेंगे? नहीं सुने, वो खुद सुधरे कैसे सुधरेंगे? हम सब उनको आइडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं गुरु जी, और उन्होंने दिखाया, हमको गाना सुनाया गुरु जी, हम सब उसे सुनते हैं और हम सब मानते हैं। ये लोग केवल, अगर जो नागेश भट्ट जी ने कहा है कि 100 करोड़ रामायणों का सारभूत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, आर्ष ग्रंथ है, इससे लोग भागते हैं दूर। इसके पास आ जाए सारा भ्रम दूर, अपना भी भ्रम दूर हो जाए, समाज का भ्रम दूर हो जाए। सर्वम प्रादाद यथाविधि, यथाविधि का अर्थ होता है विधिम अनतिक्रम यथाविधि, जहां शास्त्र विधि का अतिक्रमण ना किया जाए उसे कहते हैं यथाविधि। अब यथाविधि में कहीं जाओ, यथाविधि तुम्हारा सत्कार करे, तुमको जूठा खिला दे, यथाविधि हो गया। ये राक्षस पिशाच लोगों को जूठा दिया जाता है। जूठा लिखा है, गीता में निषेध किया गया है। इस गीता में सभी ग्रंथों में नो शिष्टम कश्चित् सद्यात् न ग्रहणीयात्, न किसी को अपना जूठा देना चाहिए और न ग्रहण करना चाहिए। लिखा है तामस प्रियम, गीता में लिखा है उच्छिष्ट जो है उच्छिष्ट चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। ये तामसी लोगों का जूठा जो है भोजन या फल आदि प्रिय होता है। तो राम जी तामसी थे। तो इस तरह से वो कहेंगे रामो विग्रहवान धर्म। और वहां इतना नहीं, उन्होंने सबरी को कहा कि शुद्ध जाति आती, और अगस्त आदि ऋषियों से उनके पैर धुला रहे हैं। और समाज में कोई धोलेगा, चिल्लाएंगे अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे जब वहां हुआ तो यहाँ क्यों, यहाँ तो होवे करेगा। जब तुम उदाहरण दे रहे हो ऐसा पहले एक तरफ वहां ये उदाहरण दे रहे हैं और यहाँ विरोध करेंगे। यही समाज को भ्रमित कर रहे हैं, समाज को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो हम समाज के लोग गुरु जी किसको सुने? समस्या यहाँ आ जाती है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अपना मत रख रहे हैं, प्रेमानंद जी अपना मत रख रहे हैं गुरु जी। तो सनातन धर्म देखिए अपनी अंतःकरण से प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तया, प्रमाण मंतः अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण होती है। जब शुद्ध ढंग से सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तब पता चलेगा कौन गलत कौन सही। और कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे, तब आपको उस निर्णय हो जाएगा। आत्मा ही निर्णय कर देगी कौन गलत कौन सही। धन्यवाद। आप सब गुरु जी से अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो गुरु जी का यूट्यूब पर चैनल है दुर्वासा आश्रम अयोध्या, उस पर जाए और प्रश्न पूछिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। पाखंड से दूर रहें, भ्रमित ना रहें। जय जय श्री राम, राधे राधे।